हेलो बच्चों की हाल चाल तो बढ़िया होंगे आप सब। स्टडी आपकी मस्त चल रही है, एकदम एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसी के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत ज्यादा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में आने वाला है, वो भी लॉन्ग में 5 नंबर का आएगा। सही है, जो कि यहाँ लिखा है थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ यार एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला है एग्जाम में, तो फटाफट से देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। बट जरा इसके प्रूफ से पहले देख तो ले आखिर थेल्स थ्योरम ये होती क्या है, अगर ये भला क्या है। थेल्स थ्योरम जो कहती है बेसिकली ये कहती है कि एक ट्राइंगल है, मान लीजिए आपके पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। इस ट्राइंगल को कुछ नाम ले लेते हैं, लेट्स से ए बी और सी ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मान लीजिए कि यहाँ पर ये, और ये लाइन जो है इस लाइन के बीसी के पैरेलल है। इस लाइन का कुछ नाम ले लेते हैं, लेट्स से मैंने नाम ले लिया ई एंड एफ। ई एफ जो है इस लाइन का नाम है, और ये लाइन जो है इस बीसी लाइन के यहाँ पर पैरेलल है, ठीक है। अब थेल्स थ्योरम क्या कहती है भाई, थेल्स थ्योरम आखिर होती क्या है? बड़ी सिंपल सी है यार, कि ये एई जो है, एई जो है ये एई, इसका और ईबी का जो रेशियो मतलब डिवाइड इक्वल बराबर होगा ए एफ और एफ सी के रेशियो के, मतलब इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा इसके और इसके रेशियो के। तो ये कहती है भाई हमारी थेल्स थ्योरम। अब बस हमें इसी को प्रूव करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका प्रूफ है, लॉन्ग में आपके आती है 5 नंबर के लिए, और इजी सा प्रूफ है यार। बस एक बार फटाफट से आप पूरी वीडियो को यहाँ पर आराम से इसको देख लीजिए। बट इसका प्रूफ करने से पहले ना यहाँ पे मैं एक थ्योरम और समझनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इसके प्रूफ के लिए, जो कि ये कहती है, मान लीजिए मेरे पास कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन मैंने ये ले ली और एक लाइन मेरे पास ये है। दोनों लाइन जो है बच्चों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। अब मैंने इस पे यहाँ पर एक बेस लिया, लेट्स से मैंने यहां से लेके यहां तक का बेस ले लिया, नाम दे दिया मैंने इसको ए बी, नाम दे देते हैं, ठीक है भाई। दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। जो डिस्टेंस यहाँ होगी, लेट्स से यहाँ पे इसके बीच में 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। 5 नहीं है वैसे तो, बहुत ज्यादा है, बट लेट्स से हमने माना है भाई, मैथ्स के बच्चे कुछ ही मान सकते हैं। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे डिस्टेंस है, और मैंने यहाँ पर एक बेस ले लिया है ए बी, ठीक है। अब अगर मैं इस ए बी बेस से एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, सॉरी, नाइस, थोड़ी टेढ़ी हो रही है, कोई नहीं आप समझ जाना, ठीक है भाई। यहां तक एक ट्रायंगल ले लिया है मैंने, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने इसको सी, ठीक है भाई। तो एक ट्रायंगल आगे एबीसी। अब मैं अगर इसी बेसिस से एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरीके से, अरे फिर से ठीक है, यहां मैंने नाम इसको दे दिया है डी। अब मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ए बी एंड सी, एक ए डी एंड बी, ठीक है। क्या इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा? जी हाँ, बिल्कुल बराबर होगा। हमने पढ़ा रखा है ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब अगर मैं बात करूं कि ट्रायंगल ए बी सी के लिए बेस कितना है, 1/2 बेस हो जाएगा इसका ए बी, मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी इसकी क्या, कुछ यहां से आ जाएगी ऐसे करके, या फिर जो हमने ले रखी है नॉर्मल वाली अपनी, ये यहां से एच ले लेते हैं, हाइट तो यही आएगी, तो हाइट ये आ गई। और अब मैं ट्रायंगल अगर ए डी सी की बात करता हूं, तो 1/2 बेस किसका, इसका कितना है, इसका भी सेम ए बी है, और इसकी हाइट, भैया इसकी हाइट भी तो यही रहेगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में है भैया, तो डिस्टेंस तो सेम ही आएगी बीच में, वही क्या है उसकी हाइट है, तो यहाँ पे भी इसका एच आ जाएगा। अब अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे भी बनाऊंगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी यही आएगा, सेम होगा। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो आपका एरिया आएगा वो हर ट्रायंगल का कैसा होगा, बट अगर उसका बेस सेम है तब, सब में बराबर नहीं होगा, अगर बेस सेम है सिर्फ तब बराबर होगा जी, ठीक है भाई। तो ये था, इसका हमें यूज करना है इस थ्योरम के प्रूफ में, तो इसको रफ करते हैं जरा फटाफट से। अब आते हैं हमारे मेन जो है थ्योरम का हमारा प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करते हैं सभी को पता है, इससे पहले में क्या लिखना होता है यहाँ पे, गिवन। गिवन जो है हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास गिवन है कि हमारा एबीसी जो है, ट्रायंगल ए बी सी इज एनी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, कैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज हमें गिवन है यहाँ पर कि ये ईएफ लाइन जो है भैया, इसे क्या क्या लिख रहा हूं, एंड ईएफ लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये चीज गिवन है, और ठीक है भाई। और अब आगे क्या करते हैं, इसके अंदर हमें करना होता है भाई टू प्रूव लिखना होता है। क्या प्रूव करोगे भैया, ये भी तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना काम चल जाएगा। तो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि भाई एई और ईबी का जो रेशियो आएगा वो एएफ और एफसी के बराबर आएगा, इन दोनों का रेशियो। ये चीज हमें क्या करनी है, यहां पर प्रूव करनी है। अब प्रूव करेंगे, बट
यार ये ट्रायंगल बड़ा खाली खाली सा ना लग रहा है आपको? तो इस ट्रायंगल के जरा थोड़ी, इस ट्रायंगल के अंदर हम थोड़ी सी अपनी आर्ट फॉर्म दिखा देते हैं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर कर देंगे हम कंस्ट्रक्शन भी तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हाँ मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये प्रूफ जो है, तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है भाई? हाँ ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना, ये प्रूव करना है हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, सिंपल सा है, यहां से ई पॉइंट से बस इतना याद रखना है आपको, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है जी। एफ से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लाइन नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आगे 90 डिग्री बनना चाहिए। उसके बाद बी से यहां पे आपको इस एफ को मिला देना है। नेक्स्ट सिमिलरली ऐसी ई से यहां पे आपको इस सी को मिला देना है। बस हमारा ट्रायंगल तैयार है, हमारा ट्रायंगल पूरा कलरफुल सा हो गया है। अब फटाफट से इसको प्रूव करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, जो जो करा है उसको अपनी भाषा में लिख दो, ठीक है भाई। एक चीज रह गई है यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट नहीं लिए, तो यहाँ पर ये मिला, इसको मैंने m कह दिया, लेट्स से इसको मैंने n कह दिया, ठीक है जी। सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, हाँ सारे आ चुके हैं। अच्छा जरा कंस्ट्रक्शन क्या करा है, कंस्ट्रक्शन में हमने करा है ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर, या फिर सीधे लिखते हैं ड्रॉइंग टू परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर के नाम क्या क्या है, एक का नाम है भैया EM और एक का नाम है FN। तो थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं, अच्छा सा हो जाएगा। एक का नाम है हमारा EN और एक का नाम है FM। अच्छा हो गया ना। ड्रॉइंग टू परपेंडिकुलर्स, एक का नाम है हमारा FM एंड एक का नाम है हमारा EN, ठीक है जी। ऑन साइड्स, किस साइड पर ड्रॉ करे हैं, किस साइड पर ड्रॉ करे हैं, तो हमने FM ड्रॉ करा है किस पर, AE पर, एंड दूसरा वाला ड्रॉ करा है हमने AF पर रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी। और क्या काम करा है, ज्वाइनिंग E2, ज्वाइनिंग हमने E2C किया है एंड B2F किया है जी, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब आपने अपने मेन चीज जो की है हमारा क्या, वन एंड ओनली प्रूफ, कि भैया ये हुआ तो हुआ कैसे, ये तो बताओ सबूत क्या है इसका तुम्हारे पास। भाई ये देखते हैं फटाफट से हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, देखो हमें प्रूव करना है, हमें AE चाहिए, EB चाहिए, AF चाहिए, FC चाहिए। AE ये रहा हमारे पास, EB ये रहा, AF ये रहा, FC ये रहा, ठीक है। क्या काम करना है, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, सभी को पता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बस उसी का यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो तो ऊपर जो ट्रायंगल है हमारे पास AEF, इसका अगर मैं एरिया यहाँ पे निकालना चाहूं तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF का जो मेरे पास एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 1/2 बेस, इस ट्रायंगल का क्या ये बेस नहीं बनेगा, AE, ठीक है। अगर मैं AE को यहाँ पर बेस लेता हूं तो यहाँ पर इसकी हाइट क्या आ जाएगी, हाइट जो आती है हमेशा बेस के सामने वाले वर्टेक्स से आती है। एग्जांपल देखें तो ये मेरे पास भी ट्रायंगल है, मैंने अगर यहाँ पे ये वाला बेस लिया है, तो इसके सामने जो वर्टेक्स है ये वाला, यहां से आएगी इसके ऊपर हाइट, ठीक है जी। तो मैंने यहां पर बेस लिया ये वाला, इसके सामने वर्टेक्स कौन सा है, F से जाएगी AE पर क्या हमारी हाइट, तो AF पर जानी है हमारी हाइट, तो AE पर F क्या जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारे पे क्या, FM। इसे कह देंगे क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट, ठीक है। या थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं यहाँ पर, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। आगे आ जाओ। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब क्या काम करना है, AE तो हमने ले लिया, ये आ गया AE। अब हमें चाहिए इसके लिए क्या, EB के लिए मैं कह सकता हूं यहां से कि EB कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास EB क्या इस ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, ये जो है ये वाला इसमें आ रहा है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है इसका, EFB बराबर हो जाएगा 1/2 बेस, इसके लिए बेस मुझे क्या लेना है, EB। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपके पास यहाँ पे जो भी 4 साइड लिखी है आपको इनको बेस बनाना है, क्या बनाना है, बेस बनाना है। EB के लिए हाइट कहां से आएगी, अब भैया EB के सामने वर्टेक्स कौन सा, अभी बताया था ना, उसके बेस के सामने मिलता है वर्टेक्स के लिए हाइट जो होता है। तो वर्टेक्स यहाँ पे सॉरी EB जो है ये है, इसके सामने वर्टेक्स कौन सा, इस ट्रायंगल में F आ रहा है। अब F से हाइट कहां जाएगी, F से हाइट यहाँ टेढ़ी होके तो जाएगी नहीं, तो इस ट्रायंगल की देखो, ट्रायंगल की हाइट ऐसे भी जाती है भाई, जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई ट्रायंगल है ऐसा,
तो अब जबरदस्ती मैंने अगर बेस ये लिया है तो मैं इसकी हाइट ऐसे तो लूंगा नहीं ना, परपेंडिकुलर तो आएगा नहीं, 90 तो बनेगा नहीं। तो इस केस में क्या होता है, इसकी हाइट बाहर निकल जाती है कुछ इस तरीके से। हमें यही तो पता करना है कि ट्रायंगल हमारा कितना ऊंचा है, कितना हाई है। तो बाहर से लो अंदर से लो, बात तो एक ही है ना यार। तो इस ट्रायंगल की जो हाइट जाएगी, ध्यान से देखो तो यहां से यहां जा रहा है परपेंडिकुलर, भाई वही जा रहा है हमारा एफएम वाला, ऑडियो एफएम जा रहा है, फिर से एफएम आ गया। ठीक है जी। अब ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर क्या, 2। नेक्स्ट अब फिर से लेना है, अब क्या लेना है हमें, एएफ। एएफ कहां पे आ रहा है ये चेक कर लो। अब एरिया ऑफ, हर बार एरिया लगाना है तो आंख बंद करके लिख दो। एएफ आ रहा है हमारा, फिर से इस ट्रायंगल में आ रहा है एरिया, फिर से ले लेंगे इसको। क्या नाम था इसका, इस ट्रायंगल का नाम है हमारा एईएफ। तो ट्रायंगल एईएफ इक्वल, बट हमें इस बार, पिछली बार हमने बेस लिया था ए, हमें इस बार लेना है एएफ। यहां से लिया मैंने एएफ मल्टीप्लाई। अब इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी, एएफ के सामने वर्टेक्स ई से हाइट जा रही है एन तक, तो हाइट हो गई इसकी ई और एन, मतलब ई एन। ठीक है, इजी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, 3। अब लास्ट इक्वेशन आनी है किसके लिए भाई, एफ सी के लिए। लिख देंगे एंड सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये एफ सी किस में आ रहा है, एफ सी आ रहा है हमारा यहाँ पर, ये कौन से में, ये कुछ क्या इस ट्राइंगल में आ रहा है क्या भाई, ये वाला जो है, क्या इसमें आ रहा है क्या, सेम है बिल्कुल। देखो एफ सी बेस लिया तो एफ सी के सामने वर्टेक्स आ जाएगा ई। अब ई से हाइट टेढ़ी तो आएगी नहीं, कहां जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर जा रही है ई एन तक। तो ये आ जाएगा हमारा, क्या नाम है ट्राइंगल का, एफ ई, या फिर कह लें एफ सी ई। ठीक है, ट्राइंगल एफ सी ई इक्वल आ जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा हमारा एफ सी है ना, मल्टीप्लाई, हाँ हाइट क्या है फिर से ई एन। ठीक है जी, ठीक है भाई, ठीक है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ई के लिए यहाँ से आया एफ एम गया, ठीक है ठीक है सब ठीक। इक्वेशन नंबर ये आ गई है हमारी 4। ठीक है भाई, 4 इक्वेशन बन गई है, चारों नाम आ गए हैं। अब इन्हें सॉल्व करना है और हमारा आंसर लेके आना है। ठीक है, अब मैं यहां से कह सकता हूं, ध्यान से देखें तो अगर हम, पहली बात तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे ट्राइंगल एईएफ है, यहाँ पर क्या है एईएफ है, तो भैया इन दोनों का एरिया तो आपस में बराबर होगा ना, हाँ इन दोनों का एरिया तो आपस में बराबर होगा ना। तो मैं यहाँ कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन कौन सी से, 1 एंड 3 से, दोनों ट्राइंगल भैया सेम सेम है, तो इनका एरिया, जब इनका ये लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी तो सेम होना चाहिए ना। तो मैं यहां पे कह सकता हूं 1/2 ए मल्टीप्लाई एफ एम, जो होगा एफ एम इक्वल होगा 1/2, कहां गया ए एफ मल्टीप्लाई ई एन के बराबर होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, सही है, सब सही है। इसको मैं कह सकता हूं, यहाँ पे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 5 आ गई मेरी। ठीक है भाई, अब ऐसे ही मैं यहाँ पर, हम कह सकते हैं कि सिंस ट्राइंगल हमारे पास ये, ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे, अब ये लाइन तो मेरे पास कैसी है, पैरेलल है ना, ये तो मुझे गिवन था कि पैरेलल है दोनों लाइन आपस में। ठीक है भाई, ईएफ पैरेलल है बीसी के। अभी हमने पीछे एक चीज पढ़ी थी, आप ध्यान से देखें तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये बेस जो है इस वाले ट्राइंगल का भी है जो हमने ये लिया था, और यही बेस जो है इस ट्राइंगल का भी है जो हमने यहाँ लिया था, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। पीछे अभी शुरू में थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस वाले ट्राइंगल आते हैं तो उनके एरिया आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। वही यहाँ पे लगाना है, तो इन दोनों का एरिया आपस में कैसे हो जाएगा, बराबर। मतलब मेरे पास ट्राइंगल एक तो ई एफ बी का एरिया बराबर होगा मेरे पास एरिया ऑफ एफ सी ई के। तो मैं यहां कह दूंगा सिंस मेरे पास ई एफ बी, सॉरी, या फिर कह सकते हैं ऐसे लिखते हैं, सिंस ट्राइंगल ई एफ बी एंड एफ सी, ट्राइंगल एफ सी ई हैव सेम बेस, और उस बेस का नाम क्या है, ई एफ, लिख के दिखा देंगे। ई एफ बिटवीन, सिंपल लिखते हैं, बिटवीन ई एफ पैरेलल है किसके, बीसी के। इन पैरेलल लाइंस के बीच में इन दोनों ट्राइंगल का बेस जो है वो कैसा है, सेम है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ बी जो है बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी, एफ सी ई के। रीजन देना है, सिंपल लिख दो, बाय थ्योरम। ठीक है भाई, बाय थ्योरम। अब यहां पर क्या काम करना है यहां पर क्या काम करना है, जगह नहीं है, यहां पे कर देता हूं। ठीक है भाई, यहां पर कर देते हैं, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं।
यहाँ पर कर देते हैं, इतने में आ जाएगा। हे बच्चों, इस कट के लिए सॉरी यार, वो क्या हुआ लास्ट के 3 मिनट की ना वीडियो में ऑडियो ही नहीं आ पाई, माइक ने प्रैंक कर दिया मेरे साथ। खैर होता रहता है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ मैंने लिख दिया एरिया ऑफ EFB, तो फटाफट से EFB की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है EFB की वैल्यू? EFB है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। आ जाएगी हमारे पास 1/2। EFB की वैल्यू हमारे पास हाफ ऑफ EB मल्टीप्लाई FM रेडियो आ गया भैया। ठीक है भाई, अब यहां से एरिया ऑफ FCA की वैल्यू देख लेते हैं कहां है। एरिया ऑफ FCA एरिया हाफ ऑफ FC एंड EN, हाफ ऑफ FC एंड EN, सॉरी FC एंड EN। ठीक है भाई, अब क्या काम करते हैं, इसको मान लेंगे हमारी क्वेश्चन नंबर 6। आप भी कह रहे हो भैया कितने क्वेश्चन कराओगे यार, हम तो क्वेश्चन लेते लेते थक गए। चिंता मत करो, लास्ट यार बस ये। अब क्या करना है, हमें बस आंसर लेके आना है, खत्म है क्वेश्चन। अब बस यहाँ पे हमें अब क्या चाहिए, रेशियो चाहिए ना, तो लिख देंगे फटाफट से टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6। इक्वेशन 5 और 6 का फटाफट से रेशियो ले लेते हैं। तो इक्वेशन 5 6 का रेशियो लेंगे, तो रेशियो कैसे लेते हैं, डिवाइड करके LHS डिवाइड बाय दिस ऑफ LHS, तो हाफ मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर AE और FM, यहां भी आ जाएगा AE मल्टीप्लाई FM डिवाइडेड बाय दिस हाफ ऑफ मल्टीप्लाई EB मल्टीप्लाई FM इक्वल इसकी RHS हाफ ऑफ AF मल्टीप्लाई EN। अब इसकी RHS नीचे इसके हाफ ऑफ FC मल्टीप्लाई EN। तो जब भी आपको रेशियो लेना है फटाफट से ऐसे ले लेना है, बस डिवाइड करके बीच में हाफ से हाफ खत्म भाई, हाफ से ये खत्म। ठीक है, अब FM की FM से लड़ाई ये खत्म, EN की EN से लड़ाई ये खत्म। बचा क्या हमारे पास, बचा क्या, ऊपर बचा है AE, नीचे बचा है EB इक्वल, इधर बचा है AF, इधर बचा है नीचे FC। अरे भैया कहीं यही तो नहीं लेके आना था, कुछ कुछ देखा देखा सा लग रहा है। हाँ क्या पूरा ही यही है? तो भाई इतना सा इसका था प्रूफ, यहाँ पे लिखो हेंस प्रूव्ड, हमने कर दिया, इसका सबूत दे दिया। इतना सा इसका प्रूफ था, और वेरी वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बोर्ड में आएगा 5 नंबर का आएगा, लॉन्ग में आपके लॉन्ग में आता है 5 मार्क्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। बस कैसे कैसे आता है, या तो लिख देगा कि स्टेट एंड प्रूफ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब स्टेट का है तो आपको उसका स्टेटमेंट और देना है, वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, या फिर यहाँ कहीं लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां से बस इसको स्टेटमेंट लिखना है, इसके आगे प्रूफ शुरू कर देना है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है वो डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट लिख के दे देंगे। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट भी इसका याद होना चाहिए भाई, नीचे लिखा मिल जाएगा आपको। सही है, तो बस आपको इतना सा प्रूफ करना है उसका, और आपके 5 नंबर भाई, 5 नंबर मिलेंगे। टीचर ऐसे करके मार्क लगा के देगा 5 नंबर पूरे के पूरे। सेम आपको बिल्कुल ऐसे ही कर देना है। इतना सा प्रूफ था। अच्छा लगी वो वीडियो तो फटाफट से इसको लाइक कर देना, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडी।